कि अनीता पाटिल मैडम जो महिला व बाल कल्याण समिति की सभापति जी है, उनके दोनों भाई जो उस बच्ची के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, क्या उनको पता नहीं था ये बात? बहुत अच्छे से पता था। अगर उसी वक्त जब आपके बड़े भाई ने उसके ऊपर जो अत्याचार किए, अगर उसी वक्त आपने रोका होता तो शायद आपके दूसरे भाई ने वो हिम्मत नहीं की होती। महिला एवं बाल कल्याण समिति की सभापति अनीता पाटिल के परिवार से जुड़े एक मामले में पॉक्सो जैसी गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस मामले में उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है? देखिए, आपके माध्यम से तो पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे नेता जादव अविनाश दादा और हमारे शहर अध्यक्ष संदीप राणे के नेतृत्व में ही ये काम हुआ है। जो मैंने आज उस लड़की के साथ जाके पुलिस स्टेशन में जो उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया, आज वो मनसे के माध्यम से ही हुआ है। वो लड़की के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो कि अनीता पाटिल मैडम जो महिला व बाल कल्याण समिति की सभापति जी है, उनके दोनों भाई जो उस बच्ची के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, क्या उनको पता नहीं था ये बात? बहुत अच्छे से पता था। लेकिन एक महिला होने के कारण भी वो उस लड़की के साथ खड़ी नहीं हुई। आप एक वहां के नगर सेवक हो, बल्कि आप बाल कल्याण समिति के सभापति भी हो, तो यह बच्ची का आपको तकलीफ समझ में नहीं आया? अगर उसी वक्त जब आपके बड़े भाई ने उसके ऊपर जो अत्याचार किए, अगर उसी वक्त आपने रोका होता तो शायद आपके दूसरे भाई ने वो हिम्मत नहीं की होती। उन लोग ने आपके पद का और आपके जो बोलते हैं ना राजनीति पावर का बराबर से फायदा उठाया। और अनीता जी को ये सब पता था, ऐसे नहीं कि पता नहीं था। मैं तो बोलती हूँ कि इस टाइम पे जो आज सभी लोग ये मुद्दा उठा रहे, मैं भी यही चाहती हूँ कि राजनीति, ऐसे मामलों में राजनीति साइड में रख के सभी जन एक होके इस मामले को इतना उठाना चाहिए ना कि फिर कोई हिम्मत ही ना करे कि किसी बच्ची के साथ ऐसा मतलब गलत करने का। क्योंकि ये आप देख रहे हो कितना रेप केस बढ़ रहा है। लेकिन हमेशा हमारे सम्मानीय राज साहब ठाकरे बोलते थे कि कायदे में आप चेंजेस करो, कायदा इतना स्ट्रिक्ट लाओ कि बोलते ना रूह कांपनी चाहिए वो रेप करने वाले की। जो हिम्मत करता है ना गलत करने की, उसकी रूह कांपनी चाहिए। ऐसा कायदा कड़क लाओ कि अगली बार कोई हिम्मत ना करे किसी बच्ची के ऊपर या किसी महिला के ऊपर आंख उठाने की। आज मुझे बताओ कितने दिन से ये 4 तारीख को शायद ये हमने मामला दर्ज किया। मैं काशीमीरा पुलिस स्टेशन वो बच्ची के साथ में गई। वहाँ के जो पुलिस स्टाफ है, राजेंद्र कामरे सर जो है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनके स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया। फटाफट उस बच्ची की पूरा स्टेटमेंट लेके उसके ऊपर गुनाह दाखिल किया। तो ये सब मुझे लगता है कि सत्ताधारी अभी तक कहीं पे भी नहीं आई। आज प्रभाग 16 से 3-3 नगर सेवक चुनी गई है, कोई भी उस बच्ची के सपोर्ट में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं सत्ताधारी बोल रहे हैं कि बाबा अनीता पाटिल का ये जो बाल कल्याण समिति का समिति की सभासद है, उनका पद नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं बोल रहा है कोई भी? एक भी आप देखना सत्ताधारी का स्टेटमेंट नहीं आया है। FIR दर्ज हुए कई दिन बीत चुके, लेकिन अब तक पुलिस की कार्रवाई किस चरण में है? देखो, पुलिस अपने तरह से कर रही है। जैसे कि अभी वो तो जेल में ही है, उनके ऊपर कलम जो भी लगना है पोस्को लग चुका है, तो पुलिस अपने हिसाब से कर रही है। पुलिस का सपोर्ट हमको बहुत अच्छे से मिला। काशीमीरा पुलिस, मैंने जैसे बोला, राजेंद्र कामले जैसे हमने वो बच्ची को लेके गए, उन्होंने ऑन द स्पॉट वहाँ पे फटाफट उसका चालू कर दिया कार्रवाई। जब आरोपी न्यायिक हिरासत में है तो प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग क्या है? देखिए कैसा होता है ना, राजनीति पावर, लोग यही चाहते हैं कि किसी भी पावर की वजह से वो बाहर ना आना चाहिए। उसको कड़ी सी कड़ी सजा होना चाहिए, क्योंकि उस बच्ची के साथ जो हुआ है ना, जो मैंने सुना है ना, रूह कांप उठेगी किसी की। उतना गलत हुआ है उस बच्ची के साथ में, तो ऐसा किसी और बच्ची के साथ में या मीरा भाईंदर में कभी ऐसी घटना ना घड़े ना। इसीलिए ये आक्रोश है कि ऐसे जो गुनहगारों को ना फांसी की शिक्षा होनी चाहिए, कि अगली बार कोई करने से पहले ना सोचे, और कोई भी किसी के पावर का यूज करने से पहले सोचे। और मुझे लगता है अनीता जी को, ये जो महिला है, देखिए आप नगर सेविका, आप सभापति, ये सब बाद में, लेकिन एक माँ हो, एक महिला हो, वो बच्ची आपके पास आई थी, तो आपका कर्तव्य बनता है उस बच्ची के सपोर्ट में खड़ा होना। भले ही आपका भाई उसमें उस टाइम पे आप बोलते हैं ना, एक माँ का कलेजा होता है ना, वो अलग होता है। आपको उस लड़की के सपोर्ट में खड़ा होता है, तो आपका दूसरा भाई ये गलत कर्तृत्व करता नहीं। पीड़िता पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश की गई केस दर्ज होने के बाद?
देखिए अभी तक तो नहीं, क्योंकि मन से और अभी सारे लोग उसके सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन जब उसकी माँ को भी मारने की धमकी आई थी, मतलब उसको ये बोला गया था अगर तूने कंप्लेंट किया, कुछ भी किया तो तेरे माँ को मार दूंगा। और वो बच्ची में इतनी हिम्मत की, मैं मानती हूँ उस बच्ची को। उसकी माँ को नहीं पता था वो एफआईआर देने जा रही है, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके उसने एफआईआर दी। मुझे लगता है ऐसी अगर बच्चियां आगे आके अपने खुद के सपोर्ट में खड़ी हो जाए ना, तो साले ऐसे गुनहगार ना, बोलते हैं ना, सीख लेंगे। मुझे लगता है उस बच्ची से सीख लेने चाहिए कि उसने हिम्मत की। उसकी माँ को पता भी नहीं था कि वो एफआईआर कर रही है। उस बच्ची के साथ में खड़े ही है। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा हो। और संदीप राणे सर का मैं सच में बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उनके पास कोई भी पीड़ित आता है ना, तो वो मतलब उसके लिए खड़े होते। और वही थे उसके साथ खड़े, इसके लिए आज हम उस बच्ची के सपोर्ट में खड़े हो सके।